क्या है श्री कृष्ण के अनमोल वचन? कौन समझता है श्री कृष्ण के अनमोल वचन? कैसे जाने श्री कृष्ण के अनमोल वचन और कैसे समझें? कौन समझाए हमें भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन? तो दोस्तों, मैं आज इसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का महत्व। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महत्व सुनना चाहती हूं, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विरगल आलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षी राज गुरुढ़ी जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी चूक नहीं होते तथा शेषनाग की छाया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मौर्य दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? भगवान विष्णु बोले, सुमुखी मैं नींद नहीं लेता हूं। अपूती तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वरम तेज का साक्षात कर रहा हूं। हे देवी, ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंत परिणाम करण में दर्शन करते हैं, तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं, वे महेश्वरम तेज एक अजर प्रकाश रूप आत्म रूप रोग से रहित अखंड आनंद का पुंद्र निसंद निरी तथा देवती है। इस जगत का जीवन उसके अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूं। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूं। लक्ष्मी जी ने कहा, हरिकेश, आप ही योगी पुरुषों के देह है। आपके अतिरिक्त कोई भी ध्यान करने योग्य तत्व नहीं है। ये जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संसार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप स्वयं सर्वमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप इस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे इसका बोध कराइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप देत और अधेत से पृथक, भाव और भाव से मुक्त तथा आदि और अनंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा स्त्रीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसका प्रतिपादन हुआ है।
अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने सबका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद में और मन वाणी की पहुंच के बाहर है, गीता कैसे बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री हरि बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। कर्म अध्यायों को तुम 5 मुख जान लो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा एक अध्याय को उदर और 2 अध्याय को दोनों चरण कमल जान लो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की वाडुमयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। ये ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौड़ा श्लोक भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वे सुस्मार के समान मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे देव, सुस्मार का कौन है था, जिसका जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वे शिरोमणि था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं कर्ता पूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न दान करता था, न जप करता, न होम करता था, न अति कार्यों का सत्कार करता था। वे लंपट होने के कारण सदा विषयों के शव में आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वे मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूल विरोधी सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदनंतर वह अनेक नरक कामों में वहां की यातनाएं भोगकर मर्त्य लोक में लौट आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पण ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर बड़का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन बैल ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वे थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कुतूहल हवस में आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हुए। उस जन समाज से किसी पूर्ण त्यामा भक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तब तो पश्चाताप कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखी देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमरापुर में ले गए। वहां यह विचार करके कि वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलो कर्म आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी वो अपने मूल जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। कुछ दिनों के बाद अपने ज्ञान का दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वे उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था
वेश्या ने उत्तर दिया, वे पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ बढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। सुख बोला, पूर्व जन्म में विद्वान होकर भी विद्यादाता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग देश इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईश्वर भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोकों में आया। सतगुरु की अनंत कृपा निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम में आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की अवता कराते थे। उन्हीं से सुनकर मैं बार बार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलियन ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंत कारण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परंपर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय की महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करने वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है तथा अभ्यास करता है, उसे इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा पहला अध्याय गीता का अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब